हेलो एस्पिरेंट्स। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सोशल मीडिया में फैली हुई हैं, तैर रही हैं और उसको लेकर एस्पिरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा संदेह है कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत है। उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर न्यूज़ आ रही है, उसके क्वालिफिकेशंस में चेंजेस के लिए न्यूज़ आ रही है। दूसरी, वैकेंसी की न्यूज़ तो बहुत लंबे समय से आ रही है कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब आने वाली है। तो बीईओ है एक। दूसरा है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम कब होगा, कब वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है वो कब होगा, इसको लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। उसके बाद पीसीएस को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़, एकेडमिक कैलेंडर से लेकर पीसीएस के 24 के रिजल्ट, 25 के मेंस की डेट और 26 में नई आने वाली वैकेंसी को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब एग्ज़ाम की डेट्स और उससे उसके नोटिफिकेशन और सबकी जानकारी लेंगे कि कौन सी न्यूज़, उससे आपको ये भी पता चलेगा कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं और बहुत सारी सही खबरें भी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीसीएस की बात करते हैं। जब आप यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो पहला सवाल कि यूपी पीसीएस 24 का जो मेंस का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, 24 का जो रिजल्ट है, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि जनवरी में आ जाएगा। जनवरी मतलब इसी महीने के लास्ट में आप देख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ये लास्ट से अगर खिसक गया तो 2 फरवरी 4 फरवरी ऐसे आ सकता है। मतलब फरवरी के जस्ट स्टार्ट में आ जाएगा अगर नहीं रिलीज हो पाया इसमें। लेकिन रिजल्ट इसी महीने में आने वाला है, मतलब एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक तो ये खबर हो गई। तो जो 24 वाले एस्पिरेंट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट मुझे कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये न्यूज़ है। उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि जनवरी लास्ट तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब लास्ट में मान लीजिए कि जनवरी में नहीं आया, 2 फरवरी को आ गया, तो उसको भी आप लास्ट मान सकते हैं, पहला। दूसरा, 2025 का जो मेंस है वो एग्ज़ाम, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्च के लास्ट में होगा। तो मार्च के लास्ट में हो सकता है ये, मार्च लास्ट में आप इसका मेंस देख सकते हैं। यानी कि 28, 29, 30, 31, 4 दिन होता है मेंस का एग्ज़ाम। तो ये डेट हो सकती है। मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा हूँ यही डेट होगी, हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक की डेट हो जाए, लेकिन आप मार्च लास्ट के आसपास, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यही सोच के चलें कि मुझे मार्च के लास्ट में मेंस लिखना है, उसी हिसाब से लेंगे। बाकी कैलेंडर आएगा तो उसमें आपको श्योरिटी मिल जाएगी। अच्छा, कैलेंडर कब तक आएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो कैलेंडर आप आने वाले ये जो वीडियो आप जब देख रहे हैं, इससे 1 हफ्ते के अंदर देख सकते हैं, आ जाए। हो सकता है मेरे आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो कल आ जाए कैलेंडर, और हो सकता है आज से 7वें दिन आ जाए, ये भी हो सकता है। तो एकदम श्योरिटी के साथ मैं आयोग में तो बैठा नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर पूरी उम्मीद है कि जैसे 20 जनवरी तक किसी भी हालत में कैलेंडर आ जाएगा। कल 15 जनवरी, मतलब 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16, 17 कभी भी आ सकता है। तो एकेडमिक कैलेंडर आएगा तो ये सारी डेट्स आपको एकदम आप और श्योर हो जाएंगे, मतलब डेट के साथ श्योर हो जाएंगे। मैं तो महीने का लास्ट एक पीरियड बता रहा हूँ। उसके बाद आता है कि 2026 का प्रीलिम्स कब होगा। 2026 का प्रीलिम्स जून में होने की पूरी संभावना है। तो जून में आप देखेंगे, इसी साल के जून में 26 के प्रीलिम्स हो सकता है। इस बार ये उम्मीद कम है कि अक्टूबर में प्रीलिम्स जाएगा। तो जो पीसीएस का प्रीलिम्स है वो आप अक्टूबर के बजाय इस बार जून में ही देख सकते हैं। जब एकेडमिक कैलेंडर आएगा तो आप ये श्योर हो जाएंगे, डेट भी कंफर्म हो जाएगी कि जून के शुरुआत में होगा, लास्ट में होगा, कब होगा। तो ये तो हो गई पीसीएस के बाद। दूसरा, वैकेंसी की भी बात पूछी जा रही थी कि 2026 में जो वैकेंसी है वो कितनी होगी। तो जो अभी तक न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से 500 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो 500 प्लस ही मानिए, उससे कम नहीं है, 500 तो है ही। अब ये जब नोटिफिकेशन आता है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो वैकेंसियाँ और बढ़ती हैं। तो ये 500 से बढ़ के, जब सोचिए 220 वैकेंसी बढ़ के 900 कुछ हो गई, तो आप 500 वाली जो अभी तक है वो बढ़ते बढ़ते 1000 क्यों नहीं पहुंच सकती। तो 1000 भी पहुंच सकती हैं ये वैकेंसी, ऐसा सोचा जा सकता है अभी। लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से
500 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो ये तो हो गई पीसीएस की, मतलब 24 से लेके 26 तक की सारी बात। अब जो बीईओ को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं वो है क्या कि बीईओ का सर क्या क्वालिफिकेशन चेंज हो रही है, ऐसा कुछ है। तो देखिए एज लिमिट तो बीईओ की 21 से 40 साल वही होती है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो आपको कैटेगरी वाइज वेटेज मिलता है वो वैसे ही मिलेगा। क्वालिफिकेशन वही रहेगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यही क्वालिफिकेशन बीईओ के लिए पहले, जब इससे पहले वैकेंसी आई थी तो मांगी गई थी, और वही क्वालिफिकेशन अभी भी मांगी जाएगी। तो ये जो र्यूमर फैला हुआ है कि बीएड नहीं मांगा जाएगा, इसमें सच्चाई नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है कि बीएड नहीं मांगा जाएगा या बीएड वाले नहीं भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड वाले बिल्कुल भर पाएंगे, ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन यही रहेगी। पे स्केल जो होती है बीईओ की वो 9,300 से लेके 34,800 वाली होती है। ग्रेड पे इसका जो है वो 4,800 वाला ग्रेड पे होता है। तो ये जानकारी आपको पता ही है। बाकी देखिए बीईओ को लेके क्वालिफिकेशन को, जो पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था उसमें क्वालिफिकेशन देखिए क्या लिखी हुई थी, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड, ये तो वो रहता ही है, और इक्विवेलेंट देयरफॉर इन केस ऑफ बैचलर डिग्री इज नॉट इन एजुकेशन, अगर एजुकेशन में बीएड नहीं है, और क्या है एलटी डिप्लोमा है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज और द गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज अवॉर्डेड बाय रजिस्ट्रार, तो वो भी एलिजिबल होगा, प्रोवाइडेड दैट द अदर थिंग्स इक्वल प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु पॉजेस एलटी डिप्लोमा इन बेसिक एजुकेशन, मतलब एलटी डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल थे। तो इस बार भी जब आप देखेंगे तो यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी बीईओ के लिए, और जो वैकेंसी आने वाली है बीईओ की वो आप देख सकते हैं कि अगले महीने, मतलब मार्च तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीईओ का नोटिफिकेशन आ सकता है। होली के बाद, होली के बाद बीईओ की नोटिफिकेशन की पूरी संभावना है। जो वैकेंसीज हैं वो करीब वही 125 के आसपास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, हो सकता है बढ़ के 150 तक भी जा सकती हैं, वो इसकी संभावना हो सकती है। और इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम की भी बच्चों ने वो पूछा, तो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो जुलाई से पहले तो नहीं होने वाला, जुलाई में ही होगा, मतलब पहले पीसीएस हो जाएगा फिर हेल्थ एजुकेशन का होगा कहीं एग्ज़ाम। तो ये जानकारी तो हो गई इन सब की। उसके बाद जो और लेटेस्ट न्यूज़ अभी मेरे पास है वो है कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी से जो फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का रिजल्ट है वो आपका कुछ ही दिन में, अब वीडियो आप देख रहे हैं तो 2-3 दिन में इधर ही कहीं आ सकता है, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा इधर बीच। ये एक अपडेटेड न्यूज़ है। इसके बाद जो अपडेटेड न्यूज़ है वो ये है कि लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी के लिए बात हो रही है उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो सके। पहले मैंने कहा था कि जनवरी में ही आएगी वैकेंसी, तो जनवरी नहीं तुम फरवरी में आ सकती है वो, उसमें थोड़ा डिले आप देख सकते हैं कि वो जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी की डेट्स थी वो थोड़ा आगे जा सकती हैं, जो उसका नोटिफिकेशन आने वाला था, बाकी लेखपाल का आ ही गया था। और उसकी वजह वही है जो वो कैटेगरी वाइज, जो एससी एसटी ओबीसी सब कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का डिवीज़न होता है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसको रिवाइज करने के लिए भेजा गया है। इसी सब वजह से वो जहाँ तक है वो डिले देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपके न्यूज़ अपडेट्स थे ये थे जो मुख्य मुख्य चीज़ें बच्चों ने मुझसे इधर बीच पूछी थी, उन सबको मैंने सोचा समाहित करके एक वीडियो बना दिया जाए और वो पब्लिकली सबको डाल दिया जाए ताकि वो सबको पता चल जाए। तो बीईओ को लेकर जो अभी तक आपके मन में संशय था उसको दूर करिए और अपनी पढ़ाई पे लगिए। बीएड अगर आप किए हैं तो आप बीईओ के लिए एलिजिबल हैं, सिलेबस भी वही रहेगा। अगर आप सिलेबस भी जानना चाहते हैं, मैं जल्दी ही नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें बीईओ की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। इंतज़ार हम भी यही कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन या कैलेंडर आ जाए तो आपको एग्जैक्ट डेट के साथ चीज़ें बता पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।